तो दोस्तों काफ़ी दिनों से यहाँ पर मैं कुछ चीज़ नोटिस कर रहा था, आपने शायद नोटिस करी हो या नहीं करी हो, अब करके देखना। मुझे बैंक की तरफ से या फिर मेरे जहाँ भी मेरा कार्ड यूज़ होता है या फिर यूपीआई यूज़ करता हूँ वहाँ से मुझे एसएमएस आ रहे हैं कि कुछ ऐसा फ्रॉड चल रहा है जिससे आपको यहाँ पर सेफ रहना है, ये चीज़ें करनी है ये नहीं करनी है। तो आपको भी आई एम श्योर आ रहे होंगे। फिर मैंने इस चीज़ पर ध्यान दिया, मैंने देखा कि क्या कुछ चल रहा है और मुझे यहाँ पर निकल के आया एक नया तरह का मलवेयर, जिसकी मुझे जानकारी हुई जब मैंने इस पर देखा, गूगल पे जाके नेट पे जाके रिसर्च करी। अब ये मलवेयर कैसे काम कर रहा है, कैसे आपका डाटा चुरा सकता है, कैसे आपको हानि पहुंचाने वाला है, आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी मजेदार रहने वाला है और जरूर से मुझे कमेंट करके बताना कि आपको भी ऐसे एसएमएस रिसीव हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। और वीडियो पसंद लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। चलते वीडियो के अगले पार्ट में, जानते हैं क्या कुछ चल रहा है मार्केट में। तो दोस्तों एक डिपार्टमेंट है CET करके, जो कि कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, उसने यहाँ पर इस ट्रोजन या मलवेयर का पता लगाया जिसका कि नाम है ड्रिंकिंग एंड्रॉयड। अब ये क्या करता है, ये इसमें जो इंडियन यूजर्स हैं उनकी डिटेल चुराता है। इसमें 27 बैंक टारगेट करे गए हैं, जैसे कि आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह के बैंक हो सकते हैं। उसमें क्या होगा कि जब भी आप इसको मतलब जैसे ही आप पे ये टारगेट करेगा तो आपकी जो स्क्रीन है उसकी फिशिंग करेगा, यानी कि स्क्रीन मिरर कर लेगा, या फिर आपकी जो लॉगिन डिटेल होती हैं वो यहाँ पर चुराएगा। लेकिन चुराएगा आपके बैंक से रिलेटेड ही, या फिर आपकी जो भी यूपीआई है या डिटेल है जो भी आपने सेव करके रखी है, फिर सेव नहीं करी हुई है, सेव करेंगे या फिर फिल करेंगे फ्यूचर में यूज करने के लिए, उस चीज़ को यहाँ पर ये चुराएगा। अभी देखिए मलवेयर टारगेट कैसे करेगा। सबसे पहले आपको आएगा एक एसएमएस, लोकल एसएमएस आएगा जिसमें कि लिंक हो सकता है, या तो फिर वेबसाइट का लिंक होगा या फिर आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड का लिंक होगा। ऐसे में आपको जब लिंक आता है तो आपको जो लिंक होता है उसमें एसएमएस में उस पर क्लिक नहीं करना है, जो इस पर एक वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा, जो कि आपको हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सेम टू सेम वेबसाइट दिखे। वहाँ पे आपसे बोला जा सकता है कि आपको जो अपनी डिटेल है वो फिल करनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, उनकी जो भी फ्यूचर में डिटेल रखनी है उनके लिए, या फिर हो सकता है आपको बोले कि आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन करना है, या फिर आपके ऐसा भी हो सकता है कि आपके बैंक के मतलब आपके जो बैंक का पेज होता है ना नेट बैंकिंग का, उस पर लेकर जाए और सेम टू सेम आपको ऐसा ही पेज दिखे, वहाँ आपके डिटेल भरवाए और ऐसे में आप अगर डिटेल भर देते हैं तो वो सारी डिटेल आपको आपकी जो चुरा ली जाएगी। और अगर आप ऐसी एप्लीकेशन कोई इस लिंक के थ्रू डाउनलोड कर लेते हैं तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद ऐसा मतलब आपको उसका आइकन आपको नहीं दिखेगा, कहीं भी वो एप्लीकेशन नहीं दिखेगी, लेकिन आपके फ़ोन में एक मलवेयर या ट्रोजन जरूर से आ जाएगा जो कि आपकी स्क्रीन को मिरर करना शुरू कर देगा किसी और बंदे के पास, और आप जो भी काम अपने फ़ोन की स्क्रीन पर करेंगे वो दूसरे बंदे को भी एज इट इज शो होती रहेगी। अब बात करते हैं अगर ये मलवेयर ट्रोजन आपके फ़ोन में आ गया उसके बाद क्या प्रोसेस होगा। तो पहले तो आपसे परमिशन मांगेगा, आपके कॉन्टैक्ट की हो सकता है, कॉल लॉग हो सकता है, एसएमएस हो सकता है, ऐसी चीज़। अगर आप परमिशन दे देते हो तो भाई उसके मजे आ जाने वाले हैं। लेकिन अगर आप परमिशन नहीं देते हैं तो फिर वो एप्लीकेशन आपसे एक फॉर्म फिल करवाएगी जो कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरह दिखेगा, जहां पर आप देख सकते हैं इसमें कुछ इस तरह का फॉर्म रहने वाला है। यहाँ पर आपसे ये सारी डिटेल लेगा कि आपका नाम क्या है, आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, बाकी की सारी चीज़ें, बैंक का नाम, उसके मतलब अकाउंट नंबर, वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपसे फिल करने के लिए बोला जाएगा। और सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन नहीं, यहाँ तक कि ये आपसे आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पैन नंबर, CVV नंबर, आपका पिन, ये चीज़ें भी यहाँ पर पूछ सकता है। और अभी आपने मतलब ट्राई किया हो कस्टमर केयर का नंबर बैंक को, तो वहाँ पे मैंने ट्राई करा था, तो वो खुद भी कह रहे हैं कि भाई अगर आपसे कोई बैंक का अधिकारी भी आपसे डिटेल मांगता है, आपके अकाउंट नंबर या फिर आधार नंबर या फिर ये चीज़ें, तो वो भी आपको शेयर नहीं करनी है। तो ये तो एक सिर्फ वेब पेज है, तो जहाँ पर ये चीज़ें मांग रहा है तो आपको इस चीज़ से सतर्क रहना है। अब आपने जब ये सपोज सारी चीज़ें फिल कर दी तो ऐसे में क्या होगा, अब आपके पास एक स्क्रीन शो होकर आएगी जहां पर आपसे कहा जाएगा कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपको आपका अमाउंट रिफंड करना चाहता है और इसके लिए आपको यहां पर क्लिक करना है। तो आपने अगर क्लिक कर दिया तो उसके बाद आपकी स्क्रीन ब्लॉक हो जाएगी और आपके जो एसएमएस हैं, कॉल लॉग्स हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर ब्लॉक कर दी जाएंगी। और जो डिटेल आपने फिल करी थी वो सारी डिटेल जो अटैकर है जिसने आपके फ़ोन में वायरस डाला था, जो इस चीज़ों को कर रहे हैं, उनके पास पहुँच जाएंगी। और यहाँ पर CERT का कहना है कि उनको आपका मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट करने के लिए इतनी डिटेल काफ़ी है। अगर वो आपके ये चीज़ें ले लेते हैं, इन जो भी फिल करी आपने, उससे वो आपकी मोबाइल बैंकिंग को स्टार्ट कर सकते हो। अगर मोबाइल बैंकिंग उनके हाथ में लग गई तो वो सारा जो अमाउंट है आपका एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो भाई आपका अकाउंट ऐसे में बिल्कुल खाली हो जाने वाला है, तो इन चीज़ों से आपको सेफ रहना है। अब इसके लिए आपको सेफ्टी क्या बरतनी है, तो सबसे पहले जैसा कि हम अक्सर बताते हैं सेफ्टी वाली वीडियोस में अपने विकासों में, आपको जो है डाउनलोड करने के लिए ना प्ले स्टोर का इशारा लेना है, या फिर आप अगर MIUI चलाते हैं या रियलमी चलाते हैं उनके ऐप स्टोर है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि ट्रस्टेड
यानी कि ट्रस्टेड स्टोर होने चाहिए या ट्रस्टेड वेबसाइट होनी चाहिए जहां से आप अपने एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। ऐसे किसी भी फालतू के लिंक जो कि आपको अक्सर देखने के लिए मिलते हैं व्हाट्सएप पर या एसएमएस में। व्हाट्सएप पर चलते हैं कि हाँ फ्री में कैंपेन चल रहे हैं, फ्री में टी शर्ट बट ये बट रहा वो बट रहा, तो ऐसे लिंकों पर क्लिक बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो हमेशा आपको कुछ फ्री में ना देकर आपका सब कुछ फ्री में ले जरूर लेते हैं। और जब भी कोई आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसके रिव्यूज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि लोगों ने क्या कहा है उस एप्लीकेशन के बारे में, कैसी है, कैसे काम करती है, या फिर अच्छी भी है नहीं, उन चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना। और जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो कुछ परमिशन वो हमेशा मांगती है, तो आपको परमिशन का भी ध्यान देना है कि अगर सपोज आपने एक MP3 प्लेयर डाउनलोड करा है और भाई वो आपसे परमिशन मांग रहा है आपके SMS रीडिंग की, अच्छा, और आपके कॉल लॉग्स की, तो भाई उसको उस परमिशन की क्या ज़रूरत है। तो ऐसी परमिशनों पर भी ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं है आँख मीच के परमिशन देते चले जाना है, क्योंकि एक MP3 प्लेयर को इन परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उससे सिर्फ आपके स्टोरेज की रिक्वायरमेंट चाहिए जहाँ से वो गाने फैच करके आपको यहाँ पर प्ले करके दिखा सके। तो फालतू की परमिशन किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पर नहीं देनी है। और साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रस्टेड वेबसाइट पर जाना है, ट्रस्टेड प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ जाकर ही एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। फालतू के जो लिंक आपको पास आते रहते हैं उन पर ध्यान नहीं देना, उनको इग्नोर करना है। या फिर जो भेजता भी है, तो अगर व्हाट्सएप पर कोई आपको शेयर करता ना, तो उसको साफ साफ मना कर दो कि भाई ऐसे लिंक मेरे पास मत भेजा करो, अदरवाइज मैं जो भी है एक्शन या ब्लॉक या रिपोर्ट कर दिया करें उसके खिलाफ या उस SMS के खिलाफ। और यार ऐसे SMS जो कि मुझे रिसेंटली रिसीव हो रहे थे, मुझे कमेंट करके बताना आपको भी रिसीव हो रहे हैं क्या, या आपने भी कुछ हलचल देखी है मार्केट में कुछ इस तरह की जो कि चल रही है अभी। तो यही था एक नया मलवेयर जो कि आपको इस तरह से हानि पहुंचा सकता है, तो इस पर ध्यान देना है आपको। वीडियो में मुझे लगा कि जरूरी है बताना आपको, इसलिए मैंने वीडियो में आपको बताया और प्रॉपर यहाँ पर वीडियो बनाया। तो अब जल्दी से लाइक करना वीडियो को, शेयर करना दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी सेफ रह सकें, या फिर फैमिली में और लोग जो भी बैंकिंग वगैरह यूज़ करते हैं ऑनलाइन ज़्यादा, उनको भी इस बारे में बताना। और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल करना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आने वाली एक और अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। क्या करा, चैनल को लाइक करना। Thinking but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky.